बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ मौजूद हैं गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद शुएब भट्ट साहब। मैं उनके साथ बात करूंगा आज की एग्जीबिशन के लिहाज से कि आज जो यहाँ पर एग्जीबिटर्स आए हैं, लोग आए हैं, अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पर नुमाइश कर रहे हैं। इंटरनेशनल मंडियों तक इनकी रसाई हो रही है। यहाँ पर जो एम्बेसडर्स आ रहे हैं, वज़रा आ रहे हैं, मौजूदा गवर्नमेंट के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लोग कस्टमर्स आ रहे हैं। तो यहाँ तक आने के लिए इस कठिन दौर के अंदर जब एक बड़ी मुश्किल सा वक्त है इस टाइम पे, डॉलर के साथ जिस तरह के मुल्क के अंदर ब्लैक मेलर्स खेल रहे हैं, बिजली का बहरान थोड़ा सा रेट के लिहाज से, और लोगों को यहाँ तक इस फ्लोर तक लेके आना, ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं। तो ये किस तरह मुमकिन हुआ आपके इस दौर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया नुमान साहब, आई एम ग्रेटफुल। आपने सारी चीज़ों को समझते हुए इस पर रोशनी भी डाली। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि हम लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया था, अल्लाह ने उसमें कामयाबी अता की है। और फिर मैं सारी टीम का और ख़ुसूसन एग्ज़िबिटर्स का, क्योंकि इनके बगैर ये पॉसिबल नहीं था हो सकता, इनका शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आपने ख़ुद ही रोशनी डाली कि मुश्किल तरीन वक्त है ये, और एनर्जी क्राइसिस भी है, और डॉलर की फ्लक्चुएशन है बहुत ज़्यादा, कभी रुपया ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, और इंडस्ट्री भी डिस्टर्ब है। लोकल पे भी जो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम्स हैं, जो इंपोर्टर हैं वो भी उनको समझ नहीं आ रही कि आगे ये किस तरह करना है, किस तरह बेचना है। तो इस हालात में जब हमने एग्जीबिशन प्लान की थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा जी ये बहुत मुश्किल होगा, और कुछ लोग जो है इसको कोशिश भी कर रहे थे कि ये ना हो सके। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि जो चैम्बर है ये नॉन पॉलिटिकल होता है, इसमें जो इसकी एक्टिविटीज़ होती है उनको सपोर्ट करना चाहिए। और बहुत सारे से लोग हैं, आप देखें जो बाकी जो कार्य थे, सुपर 3 स्टार है, ये सोनेक्स है, सुपर एशिया है, ये फ़ायज़ा ब्यूटी है, अलाइड इंजीनियरिंग है, साब है, बॉस है, और किचन किंग है, इस तरह जो सारे हैं, जो है, सुलेमान वाले हैं, ये सब लोग जो जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने कहा हम आप एग्जीबिशन लगाएं, हम लोग इसका हिस्सा बने। 64 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं, और ये कभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई प्रेसिडेंट अपने एंड के दिनों में कोई एग्जीबिशन लगाए और स्टाफ ही डर जाता है, कहता जी वो पॉलिटिकल चीज़ें हो जाती हैं, वो नहीं लगाएंगे। जिस तरह कुछ स्टॉलों में हमें प्रॉब्लम भी आई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी प्रेसिडेंट हो, सारी बिज़नेस कम्युनिटी को उसके पीछे खड़ा होना चाहिए। और मैं इसमें जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे समी खान साहब, एक्ट्रेस राइस वाले, मैंने उनको एक दफ़ा फ़ोन किया, मैंने कहा हम लोग इस तरह एग्जीबिशन लगाने चाह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा आप सारे शहर के प्रेसिडेंट हैं, मैं बिल्कुल एग्जीबिशन लगाऊंगा। तो कुछ इस तरह के ज़हन के भी लोग होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने एक दोस्त जो है लोगों को फ़ोन करके कहा जी ये नहीं लगाना चाहिए। तो बहरहाल ये चीज़ें कोई कामयाबी की पॉलिटिकल ज़मानत नहीं होती कि आप रोकें या आप किसी को कहें कि ये ऐसे ना करें। इससे आपकी नेगेटिविटी से आपकी मेंटल अप्रोच का अंदाज़ा होता है। तो मैं बहरहाल बहुत खुश हूँ कि जो मेरी टीम है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, जो हमारी रिसेप्शन कमेटी थी, जो हमारी एडवाइजरी कमेटी थी, और हमारे जो डिप्टी सेक्रेटरी थे, जो नीचे टीम थे, उमर अशरफ ने मेरे साथ मिल के किया, अखलाक भट्ट साहब ने मेरे साथ बहुत मेहनत की। मैं इधर राना शदाद हफीज़ साहब हैं, उन्होंने हमें सिरेमिक्स में बड़ा सपोर्ट किया। ये इंडस्ट्री बड़ी क्राइसिस में आई हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग इसे लगाएंगे। और देखें बड़े खूबसूरत स्टॉल उन्होंने, अगर आपका कैमरा दिखा चुका हो तो बड़े खूबसूरत स्टॉल सिरेमिक्स के भी लगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये नेगेटिविटी फैलाना किसी की पर्सनालिटी के ऊपर या किसी ग्रुप के साथ अगर आपकी कोई मुखालफत है, तो उसके लिए आप अपने शहर के चेहरे को दागदार क्यों कर रहे हैं? ये बात गलत है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं देखें जानते हुए भी नाम नहीं ले रहा, मुझे पता है कि किन्होंने मना किया, क्योंकि वो हमारे पास जब ये रिकॉर्डेड लाइन है जिस पे हम लोग उनसे इंट्रैक्शन कर रहे थे, तो वो हमें बता रहे थे जी वो फ़लाँ बंदे ने हमें मना किया, ये वो। लेकिन ये मैं समझता हूँ उसका नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ें जो हैं हमें अब इससे आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस तरह के दौर के अंदर जब थोड़ा सा आप एक कुटन दौर से गुजर रहे हैं ना, मतलब एक थोड़ा सा स्लम्प आया, डॉलर्स का भी आया, और इसके अलावा सैलाब भी है, सारी इस तरह के अंदर आप ये एक इंडस्ट्री को अपने शहर से बाहर एक बड़े फ्लोर पर लेके आए हैं। क्या उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने के लिए
आपकी हमारी जो चैम्बर है उसको साल में सिर्फ एक ही एग्जीबिशन करनी चाहिए या इससे ज़्यादा भी करनी चाहिए ताकि हमारे शहर की इंडस्ट्री को और प्रोडक्ट को बूम मिल सके? अच्छा नुमान साहब, असल में ना ये जो चीज़ है ना, ये बिकॉज वी आर नॉट ग्रूमिंग द बिजनेस कम्युनिटी जो है वो मेंटली जो है ना वो उस तरह ग्रूम नहीं कर सकी। आपने अगर आगे बढ़ना है और इन चीज़ों को आपने इसकी कंटिन्यूटी चाहते हैं तो उसमें आप सबको एक पेज पे खड़ा होना चाहिए। या तो आप जब कोई प्रेसिडेंट हो तो उसके पीछे आके खड़े हो जाएं, तो या मिलजुल कर जैसे बाकी शहर कर रहे हैं वैसे चलें। और अनफॉर्चुनेटली जब भी हमारे ग्रुप ने ये सजेशन दी या कहा तो वो बड़ी नेगेटिव अप्रोच से बातें आई, जी वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, भाग रहे हैं ऐसे। असल में ये बात नहीं है, हमारी तरफ चूँकि संजीदा लोग मौजूद हैं, बुज़ुर्ग हैं, इस चीज़ के सारे दौर देख चुके हैं, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि मेरी भी ये एडवाइस थी कि यार लोगों को इस मुश्किल से निकाला जाए। तो अगर इस तरह की आप चाहते हैं, एक देखें जो प्रेसिडेंट है उसका 1 साल का टेन्योर है और इतने काम होते हैं कि बंदा सारा दिन, आपने मेरे चैम्बर में काफ़ी दफ़ा आके देखा है कि मतलब सारा दिन खाना खाने का और एक टाइम खाना खाने का भी होश नहीं रहता। लोगों के काम होते हैं, मसाइल इतने हैं, वो बेशक लेन देन के मामलात हों, बेशक वो मतलब अगर आपके की फैक्ट्री पे किसी ने आके कब्ज़ा भी कर लिया तो आपने प्रेसिडेंट चैम्बर के पास आना, जी हमारा कब्ज़ा छुड़ा के दे। वो तो मैंने आपके ऑफिस में ये भी देखा कि आप जो कि आपका काम नहीं है, लोगों की तलाकों के मसले भी वहाँ पे हल होते हैं। देखिए मुझे एक और बात बताइएगा कि आप मौजूदा जो चैम्बर के अंदर जो मौजूदा रजीम है उन्होंने इस एग्ज़िबिशन को लगाया है, क्या इस एग्ज़िबिशन लगाने से चैम्बर का जो इलेक्शन है उसके ऊपर कोई असर पड़ता है जिसकी वजह से इसको ऊपर नीचे पॉजिटिव नेगेटिव किया जा रहा है? वो तलाक वाला जो केस था जी, वो एक केस आया था, वो दोनों बिजनेस कम्युनिटी से थे, तो हमें आया तो हमने कहा कि यार आप बैठ के इसको हल करें, और हमने कोशिश भी की कि चलें हल हो जाएं। बहुत सारे फैमिली लोगों के क्राइसिस थे, वो हमने सॉल्व कराए। जो आपका क्वेश्चन है, मैं उस तरफ आता हूँ कि देखिए मैं नहीं समझता कि इसका इलेक्शन पे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए या पड़ता है। ये एक हमारी ड्यूटी है कि हम लोग जो है ना इसको एग्जीबिशन करवाएं। सारे साल में ये दूसरी एग्जीबिशन है जो हमारा ग्रुप जो है इसको कर रहा है। एक जीबीसी में करवाई गई थी और एक लाहौर में कराएगी। शुरू में हमारे प्लान थे कि हम लोग इसे कराची, इस्लामाबाद या दुबई तक लेके जाएं, लेकिन आपको पता है ये 1 साल का जो टेन्योर है उसमें आप इसको प्लान करते हैं, प्लान करते करते जब उसे लेके जाते हैं, जो गवर्नमेंट्स टॉपल कर रही हैं, वो कोई आ रही है कोई जा रही है, तो इस तरह के हालात में आपके जो चीज़ें आपने रखी होती हैं, जो मंसूबे रखे होते हैं, वो चीज़ों को कंटिन्यू करना वो मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है ना। क्या आपका ख्याल है कि टेन्योर बढ़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए। ये टेन्योर 1 साल का काफ़ी है एक प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन क्योंकि इसकी कंटिन्यू अपने प्रोजेक्ट्स करने के लिए टाइम बेशक कम है, लेकिन जो प्रेसिडेंट बनता है वो काफ़ी ज़्यादा अपने सफ़र कर जाता है, अपने कारोबारी मामलात भी देखने होते हैं, फैमिली टाइम भी होता है। तो ये जितना बंदे के दिल में ख्वाहिश होती है तो वो एंड में आके वो फिर बंदा थक जाता है कि यार इतना कुछ किया भी है, और जानते हुए भी आपके मुखालिफ जो है बंदे को दिल बड़ा करके अगर किसी ने अच्छे काम किए हैं तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मतलब आप सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए कह देते हैं कि जी इन्होंने क्या किया जी अपने दौर में, तो वो मैं हैरान होता हूँ। मैंने परसों अखबार में पढ़ा कि हमारे 2 साल पहले के एक प्रेसिडेंट और 3 साल पहले के, वो लिखा जी इन्होंने अपने टेन्योर में कोई बड़ा मनसूबा नहीं लेके आए। तो मैंने बड़ा रिकॉल की मेमोरी कि ये दोनों कौन सा मनसूबा लेके आए थे। इन्होंने कोई एयरलाइन बना दी है गुजरावाला के लिए या कोई हेलीकॉप्टर की सर्विस शुरू कराई है, जो ये मेरे से पूछ रहे हैं। हमारा काम देखिए बिजनेस कम्युनिटी का ब्रिजिंग का काम होता है चैम्बर का, वो हम लोग कर रहे हैं। चैम्बर का जो प्रेसिडेंट, मुझे आज तक समझ नहीं लगी कि मनसूबे कौन से जाते हैं। ये मनसूबे गवर्नमेंट ने बनाने होते हैं, हमने आवाज़ उठानी होती है, वो हम लोग उठा रहे हैं। और देखे हमने जो हॉस्पिटल वाली आवाज़ थी, यूनिवर्सिटी की वाली आवाज़ थी, हम लोगों ने उठाई। वो शुरू होती है तो दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, उधर से आती है तो दूसरी तरफ टिल्ट कर जाती है चीज़ें। तो अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उनको नहीं चलने दे रही तो उसमें चैम्बर का कसूर तो नहीं है। हमने यूनिवर्सिटी तो नहीं बनानी। अगर हमने बनानी है तो मेरा मुखालिफ ग्रुप उसके आधे पैसे दे दे, आधे मैंने अपने ग्रुप से लेके दे देता हूँ, तो बना लें जो बनाना है। 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कहते हैं जी कि आपने किया क्या? पैसा किसने देना है? खाली मैं अपनी फैक्ट्री बेच के तो नहीं ये दे सकता ना। अगर बिजनेस कम्युनिटी को प्रोजेक्ट करती है, हम लोगों ने मोटरवे का प्रोजेक्ट किया है,
उसके ऊपर 4 करोड़ रुपये खर्च किया, तो वो उसके जो हमने उसको हमने अपने इकट्ठा करके अपनी जेब से दिया। बट साहब ये बड़े प्रोजेक्ट और बड़े काम और चैम्बर के ये एक आपका लंबा इंटरव्यू हम करेंगे, उसमें सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे आपने क्या किया, आप क्या करना चाह रहे हो और आगे क्या करना चाह रहे थे और आने वालों से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आपके ग्रुप के क्या अभी सोच है आगे के लिए। ये बड़ा एक लंबा और बड़ा अच्छा इंटरव्यू करेंगे। अभी हम एग्जीबिशन के लिहाज से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। मेरे साथ थे मोहम्मद शुएब भट्ट साहब, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उनसे आपने बातें की और आपको बताया जो चैम्बर की तरफ से जो उन्होंने यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई है। भट्ट साहब जी, अब मैं कह रहा हूँ, आप देखिए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जीफर गुजरांवाला का। आप गुजरांवाला से तशरीफ़ लेके आए और ये सारी एक्सपो दिखाने के लिए। मैं समझता हूँ जितनी हमारी एफ़र्ट है उतनी आपकी भी है, क्योंकि आपके पास एक ऐसी चीज़ है कि आप पूरी दुनिया में हमें दिखा रहे हैं, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इसमें देखिए 20 से ज़्यादा एम्बेसडर आए हैं, गवर्नर पंजाब आए हैं और हमारा इनॉग्रेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के हमारे मिनिस्टर जो हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, उन्होंने किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी अर्जेंटाइन के एम्बेसडर आए हुए थे, मलेशियन एम्बेसडर, ईरानियन एम्बेसडर, और अभी कोयटा के चैम्बर के प्रेसिडेंट थे। अभी मतलब कि डिग्निटीज़ आ रही हैं हमारे पास, जो है ना 2-2 मिनट 3-3 मिनट में वो हम लोग उन्हें के टेक कर रहे हैं। तो आपके सामने ये कितना ज़बरदस्त इवेंट चल रहा है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच माय ब्रदर। वेलकम भट्ट साहब।